हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, मगर उनके प्यार का ये सिलसिला तब खौफनाक हो जाता है जब एक सुबह उन्हें दुनिया में कोई भी दिखाई नहीं देता। सभी जादू की तरह गायब हो चुके थे, लेकिन कहाँ गए थे ये कोई नहीं जानता। एक एक कोना वीरान पड़ा है, जिसके बाद ये दोनों इस रहस्य को सुलझाने के लिए क्या क्या करते हैं वो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। कहानी की शुरुआत एक सुहाने सफर से होती है। इस सफर में हम रूबरू होते हैं जेनी और रेली से, जो कि अपनी छुट्टियों को और भी मजेदार बनाने के लिए एक आइलैंड पर जा रहे हैं। रेले को फोटोज लेने का काफी ज्यादा शौक था। वो हर एक पल को कैमरे में कैद करना चाहता था, इसीलिए आज इस सफर में वो अपने साथ कैमरा लेकर आए। अब आइलैंड पर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। वो दोनों काफी थक चुके थे। ऐसे में वो एक अच्छा सा होटल देखकर आराम से रात बिताने के बाद सुबह घूमने का प्लान करते हैं। अब सुबह होती है और दोनों अपने प्लान के तहत उस जगह पर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। वो वहाँ के लोकल लजीज फूड का स्वाद लगते हैं, खूब ढेर सारी तस्वीरें लेते हैं और फिर एक चर्च में जाते हैं। ये चर्च देखने में काफी पुराना लग रहा था। ऐसे में रिली के मन में चर्च की खूबसूरती को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठने लगते हैं, जिसके जवाब देते हुए फादर उसे कहते हैं कि ये चर्च 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये इतना पुराना है कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद दोनों पहाड़ों के सुंदर सुंदर वादियों का नजारा के लिए निकल पड़ते हैं। जेनी की काफी फोटोज क्लिक करता है, क्योंकि उसे जितना प्यार जेनी से था उतना ही उसकी तस्वीरों को कैद करने में। घूमते घूमते उन्हें शाम हो जाती है। फिर वो अपने होटल में बेहद थकी हालत में आकर सो जाते हैं, परंतु आधी रात में ही जेनी की नींद टूट जाती है। वो खिड़की के पास जाती है और बाहर मौजूद सभी घरों को निहारने लगती है। उसे उन घरों को देखकर अपने परिवार की याद सताने लगी थी, क्योंकि उनके बीच हुई गलतफहमियों के चलते हुए वो काफी दिनों पहले अपना घर छोड़ चुकी थी। अब जेनी को खिड़की के दूसरी तरफ काफी चमचमाती रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब भी लगता है, मगर सब कुछ भूलकर वो वापस से सोनी चली जाती है। बेचारी जेनी, उसे नहीं पता कि जब वो सोकर उठेगी तो अगली सुबह उसके लिए क्या लेकर आएगी। कहानी आगे बढ़ और सुबह के 10 बज रहे थे। जेनी की नींद अभी तक खुली नहीं थी। तभी रेले उसके पास आता और उसे उठाकर अगले दिन के घूमने का प्रोग्राम सेट करता है। दोनों तैयार होकर कुछ खाने के लिए होटल के किचन में जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। किचन पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ था। ऐसे में दोनों कहीं बाहर जाकर किसी कैफे में खाने का सोचते हैं, परंतु पूरे शहर में किसी भी कैफे में कोई दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कि मे बी आज कोई हॉलीडे हो, मगर भला छुट्टी के दिन शहर में कोई कैसे क्यों नहीं रुकेगा। दोनों को ये बात समझते देर नहीं लगती कि पूरा का पूरा शहर सुनसान हो चुका है। दूर दूर तक ना कोई बंदा है और ना कोई बंदे की जात। कुछ तो बेहद अजीब हुआ है, और ये बात भी साफ हो गई है कि पूरे शहर में सिर्फ वो ही दो नजर आ रहे हैं। दोनों शहर का एक एक कोना खंगालते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता। फिर इन्हें लगता है कि शायद रात में एलियन ने दस्तक दी होगी और वो सभी को उठाकर अपने साथ ले गए, लेकिन साथ में उन्हें यह भी लगता है कि ये किसी तरह का प्रैंक है। ऐसे न जाने कितने ख्याल उन दोनों के दिमाग में घूमने लगते हैं, वो भी जादू की तरह है। हैरत की बात यह है कि शहर का इंटरनेट अभी तक चल रहा है, लोग ये कॉल भी लग रहे हैं, बस उसका जवाब कोई दे नहीं रहा। ऐसे में दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। उनका दिमाग घूमने लगता है। ये शांति उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसीलिए वो दूसरे शहर में जाकर लोगों को ढूंढने का फैसला करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता। सोचने वाली बात थी दोस्तों कि एक शहर जो आधी रात तक जगमगाया हुआ था, जहाँ के लोगों को शोर शराबे मौज मस्ती सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, आखिर एक रात में वहां पर क्या हो गया? सभी लोग कहाँ चले गए? यहाँ जेनी को अपनी माँ की काफी फिक्र हो रही थी। वो उन्हें कॉल करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो भी लापता थी। अब रिले उसे समझा कि कोई बात नहीं, वो अपने किसी काम में बिजी होंगी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और थोड़ा रेस्ट कर लो। रिले की बात मानकर जेनी सो जाती है और पूरे दिन सोती रहती है, लेकिन नींद कहाँ हकीकत बदल सकती है। रिले उसे समझाता है कि ये सब जो हो रहा है वो हम रोक नहीं सकते, मगर हमें किसी भी तरह खुद को जिंदा रखना पड़ेगा। क्या पता आने वाला कल कैसा हो। रिले की ये बातें जेनी के अंदर थोड़ी हिम्मत डालती है और दोनों खाने पीने के लिए एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जहां वो दोनों अपने लिए हर मनचाही चीज ले लेते हैं, वो भी बिना किसी फिक्र के, क्योंकि मॉल के सामान तो जरूरत से ज्यादा भरा पड़ा था, लेकिन वहां पैसे लेने के लिए काउंटर पर कोई नहीं था। वो खुद के पूरे शहर का मालिक मान बैठे थे, जहां मन चाहता था चले जाते थे। जिसका भी घर का इंटीरियर उन्हें अच्छा लगता था वो वहीं रात गुजारते थे और खूब मौज मस्ती करते थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते हैं और अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। बिना पैसे की दुनिया का वो असली मजा ले रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी का भी कोई हिसाब की जरूरत नहीं थी। अब धीरे धीरे काफी दिन बीतने लगते हैं, लेकिन हम उन दोनों को ये सब काफी बोरिंग लगने लगता है। उन्हें जिंदगी का असली मजा सबके साथ समझ में आ जाता है। जेनी को अपने दोस्तों की याद आने लगती है और वो फिर से उनके ख्यालों में डूब जाती है, मगर रिले अपने होते हुए कहाँ उसे उदास देखने वाला था। वो जेनी को शहर की नई नई जगहों पर रोजाना घुमाने ले जाता था और उसकी अच्छी अच्छी फोटोज खींचता था,
जितना हो सके वो उसे उतना खुश रखने की कोशिश करता है। अब दिन बीत जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि आज जेनी का जन्मदिन है। इस मौके को यादगार बनाने के लिए रैली कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम करता है। अब यहाँ रैली उसे खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, आखिर वो उसे प्यार जो इतना करता है। मगर आज जेनी को अपने परिवार की कमी खल रही है। उसे अपने परिवार के साथ बिताए हर लम्हा याद आ रहा है। वो अपने तमाम दोस्तों के साथ बिताए हंसी मजाक के पलों को भी याद कर रही है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे दोबारा से फिर से डिप्रेशन में शिकार होती रहती है। फिर से डिप्रेशन का शिकार हो रही है और हालत ऐसी हो जाती है कि रिली भी उसे संभाल नहीं पाता। अब एक दिन जेनी रिली से अपनी डायरी और नोटबुक लाने को कहती है। बतौर लेखक वो अपने साथ घट रही इस घटना को लिखना चाहती है, ताकि आने वाले वक्त में कोई इंसान उस जगह पर कदम रखता है तो उसे पता चल सके कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। अब रिले उसे ये करने से मना करता है और कुछ समय इंतजार करने को कहता है। वो उसे बहला फुसला कर समझाता भी है कि अभी हमारे लिए जिंदा रहना सबसे जरूरी है। ईश्वर का यह प्रकोप हमारे ऊपर कभी न कभी तो जरूर हटेगा, बस हमें तब तक खुद को जीवित रखना है। अब जेनी कहाँ चीजों को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचती थी, वहीं रेली हर बात पर सकारात्मक सोच रखने वाला इंसान था। इसी कारण दोनों में अब लड़ाइयाँ बेहद बढ़ रही थी। मगर ये सिर्फ उन दोनों के रिश्ते में ही फासले नहीं ला रही थी, बल्कि हम देखते हैं कि शहर भी अब खत्म होने की कगार पर था। सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। समुद्र का पानी धीरे धीरे शहर के करीब आ रहा है और बिल्डिंग में दरार पड़ रही है। जेनी का मन बहलाने के लिए रैली उसे एक क्रैश हुए प्लेन की तरफ लेकर जाता है, ताकि उस जगह पर कुछ वो फोटोज क्लिक करवा सके। परंतु रिली का ये दाव भी उल्टा पड़ जाता है। जेनी उस जगह को देखकर प्लेन क्रैश में मरे हुए लोगों को याद करने लगती है और रैली को फटकार लगाते हुए उसे वहीं पर अकेला छोड़कर चली जाती है। अब दोनों काफी दिनों से एक दूसरे से अलग रहने लगे थे। एक तरफ जहां जेनी पूरा दिन अपने लैपटॉप में लगी रहती थी, वहीं रैली शहर की बिजली का सही इस्तेमाल करने के साथ साथ खत्म हो रहे साफ पानी की व्यवस्था करने लगता। वो दोनों अकेले तो रह रहे थे, लेकिन उनके जज्बात और उनके दिल अभी भी उनसे जुदा नहीं थे और इसीलिए वो एक दूसरे से मिलने का फैसला करते। दोनों मिलने का प्लान करते हैं और फिर साथ में कीमती वक्त गुजारने लगते हैं। वो दोनों साथ में ढेर सारी बातें करते हैं और तो एक से बढ़कर एक अच्छी तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। अब ये सब खुशी के पल वो ग्लेशियर पर बिता रहे थे। जेनी को महसूस होता है कि कहीं ये जिंदगी का अंत तो नहीं है, क्योंकि उसके आसपास मौजूद सभी चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही और पानी भी अब जम गया है। अब सब कुछ मानो ठहर सा चुका है। अब ये सब देखकर रिली को उसकी मानसिक स्थिति की चिंता सताने लगती है और इसीलिए वो उसे शहर से काफी दूर एक कॉटेज में लेकर जाता है। ये जंगल के बीचों बीच में काफी शांत जगह थी। दोनों जैसे जैसे सामान रखकर कॉटेज से बाहर निकलते हैं, पेड़ के पीछे उन्हें एक बूढ़ा शख्स नजर आता है। उसे देखकर तो रिली की आंखों में यकीन ही नहीं होता। वही बूढ़ा व्यक्ति जब उन दोनों को देखता है तो बेहोश ही हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं था कि उसके अलावा शायद कोई और जिंदा बचा है। अब दोनों उस बूढ़े व्यक्ति को पकड़कर घर के अंदर लेकर आते हैं। वो इंसान काफी बीमार था। वो उसे पीने के लिए पानी देते हैं और सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि आखिर इस जगह पर क्या हुआ है, जिसकी वजह से सब लोग गायब हो गए। वो बूढ़ा इंसान उनके सवालों के जवाब में बताता है कि वो एक मछुआरा है और जब वो मछली पकड़ने नदी की तरफ गया तो वापस आने पर उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो काफी दिनों से भूखा है और कुछ दिनों पहले जब सब लोग शहर से अचानक गायब हो गए तो वो उस कॉटेज में रहने आ गया और उसे लगता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। उसका भी अंतिम समय अब नजदीक है। रिले उस बूढ़े व्यक्ति को समझाता है कि इसे कुछ भी नहीं होगा, हम तीनों मिलकर एक नई दुनिया बसाएंगे, उसकी शुरुआत करेंगे और साथ में रह सकते हैं। मगर वो शख्स भी बिल्कुल जेनी की तरह ही जिद्दी था। उसे भी किसी की बातों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। अब रात होती है। वो बूढ़ा व्यक्ति जेनी से उसके यहाँ पर फंसने का कारण पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो लोग तो यहाँ पर छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन एक रात अचानक से शहर के सभी लोग गायब हो गए और फिर वहीं फंसे रह गए। वो अपने परिवार को याद करते हुए उनका भी जिक्र करती है। बूढ़ा इंसान भी उनके परिवार की बात सुनकर अपने परिवार को बताने लगता है कि जब वो जवान हुआ करता था तब उसकी एक बीवी और एक छोटा बच्चा भी था। उसका परिवार काफी खुश था, वो एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक उन दोनों की मृत्यु हो गई। बूढ़े इंसान का दुख देखकर जेनी को काफी मायूसी होती है। उसे समझ आता है कि इस दुनिया में हर कोई अपनी अपनी चीजों को लेकर परेशान है। कोई ज्यादा परेशान है तो कोई कम परेशान है। जेनी भी अपनी माँ को याद करने लगती है और फिर वो सभी सो जाते हैं। सुबह रिले और जेनी की जब आंखें खुलती है, मगर वह बूढ़ा व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है। दरअसल उस रात उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जेनी को उस बूढ़े व्यक्ति को एक ही रात में काफी लगाव हो जाता है। इतने दिन बाद आखिर उसे कोई तीसरा शख्स मिला था। उसकी मौत को उसे काफी दुख होता है, लेकिन मौत को भला कौन ही टाल सकता है। दोनों मिलकर उस बूढ़े आदमी को दफनाने की व्यवस्था करने लगते हैं। तभी उन्हें इस कॉटेज के पीछे एक मुर्दा घर नजर आता है, जिसे देखने में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उसके परिवार के और भी लोग दफनाए गए।
और इसीलिए वो दोनों उसे उसके परिवार के पास ही दफना देते हैं ताकि वो बूढ़ा शख्स जहाँ भी रहे अपने परिवार के साथ खुश रहे। अब वो बूढ़ा व्यक्ति तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसकी गंभीर बातों ने जेनी को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। उसे लगने लगा थी अगर उन लोगों के अलावा कोई तीसरा शख्स इस दुनिया में जिंदा था, यकीनन उसके परिवार का कोई ना कोई सदस्य आज जिंदा जरूर होगा। जिसके बाद वो सीधे अपना बोरिया बिस्तर उठाती है और अपने परिवार से मिलने का फैसला करती है। वो एक गाड़ी की व्यवस्था करती है और उसमें फ्यूल भरती है, एक मैप में कुछ जरूरी निशान लगाती है। तभी रेली एक बार फिर से उसका मूड सही करने के लिए उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है, परंतु जेनी ने अपने परिवार के पास जाने का इरादा बना लिया है और अब किसी चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। रेली उसे समझाता है कि जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर उसके परिवार का कोई सदस्य आज जिंदा होता तो वो उसके फोन का जवाब जरूर देता या फिर उसे किसी न किसी तरह से बात करता। वो उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरा नजर उठाकर देखो, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो रहा है। जीवन का भी यही दस्तूर है, हर चीज समय के साथ बदलती जरूर है और इसीलिए इंसान को उम्मीद की किरण हरदम जगाए रखनी चाहिए कि वो पूरी कोशिश करेगी कि आइंदा से ऐसा ना करे, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसके बाद अगले दिन जब रेली सोकर उठता है तो उसे कमरे में जेनी कहीं दिखाई नहीं देती। जेनी ने उसके लिए एक पार्सल छोड़ा था जिससे उसकी कई ढेर सारी खींची हुई तस्वीरें जमा थी। ये तस्वीर देखने में बहुत ही उम्दा थी, लेकिन कुछ न कुछ बयां कर रही थी। रेली को समझने में देर नहीं लगती कि जरूर जेनी उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने का प्लान कर रही है, वरना वो इन यादों को उसके पास क्यों छोड़कर जाती। बस फिर क्या था, बिना एक सेकंड भी गवाए वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जेनी को ढूंढने के लिए निकल जाता। वो उसे उसकी सारी मनपसंद जगहों पर ढूंढता है, मगर कहीं खोज नहीं पाता। फिर ढूंढते ढूंढते वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उन लोगों ने आखिरी बार स्विमिंग की थी और आखिरकार जेनी उसे मिल जाती है, परंतु वो लाश की तरह पानी में तैर रही थी, जिसे देखकर रेली घबरा जाता है। उसके पास जाकर उसे पानी से बाहर निकालता है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। दरअसल दोस्तों, जेनी ने अपनी इस तरह की जिंदगी से तंग आ चुकी थी। वो अपनी मां के पास जाना चाहती थी, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब रिले से जेनी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, वो अंदर से टूटता जा रहा था। वो भी बीमार पड़ जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालता और गाड़ी स्टार्ट करके जिंदा रहने की इस कसौटी की तरफ बढ़ जाता है। रेली एक बहादुर और निडर शख्स है जिसने अपनी जिंदगी की अहमियत पता है। वो कोई हारा हुआ इंसान नहीं था, वो खुद को जिंदा रखकर उस रहस्य पर्दा उठाना चाहता है जिसकी वजह से ये दुनिया सुनसान पड़ गई और उसकी जेनी उससे दूर चली गई। वो निकल जाता है एक ना खत्म होने वाले सफर पर, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।